सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। यहाँ एक औरत है जो 3 साल की एक बच्ची का हाथ पकड़कर जा रही है। ये फुटेज 17 सितंबर 2025 की रात 1:30 बजे अजमेर झील के पास का है। दरअसल ये दोनों थीं 28 साल की अंजलि उर्फ प्रिया सिंह और ये छोटी बच्ची जिसका नाम था काव्या। सीसीटीवी में अंजलि को अपनी बेटी के साथ जाते हुए देखा गया, लेकिन लगभग 10 से 12 मिनट बाद वही अंजलि अकेली लौटती दिखाई दी। लौटते वक्त वह किसी से मोबाइल पर चैट कर रही थी। कुछ देर बाद लगभग 27 से 28 साल का एक व्यक्ति वहां आता है। अंजलि और वो दोनों मिलकर काव्या को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काव्या कहीं नहीं मिलती। अंजलि के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। दरअसल ये घटना राजस्थान के अजमेर जिले की आना सागर झील की है। घटना वाले दिन वहां क्रिश्चियनगंज थाने के हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा की ड्यूटी थी। वो सुबह 4 बजे गश्त लगा रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि आना सागर झील के पास अंजलि और वो व्यक्ति जिन्हें देखकर पति पत्नी लग रहे थे, वे दोनों मिलकर किसी को खोज रहे थे। जब गोविंद शर्मा ने दोनों से पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब में उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी 3 साल की बेटी काव्या नहीं मिल रही है। ये सुनने के बाद पुलिस अधिकारी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अंजलि ने पुलिस को बताया कि उन्हें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वे अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लेंगे। ये सुनकर हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी मुश्किल में पड़ने पर सबसे पहले पुलिस से मदद मांगता है और यहाँ पुलिस खुद उनकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की मदद लेने से मना कर दिया। पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगा। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और एक टीम ने झील के आसपास तलाशी शुरू कर दी। सागर चौपाटी इलाके में झील के किनारे 3 साल की बच्ची का शव मिला। ये और कोई नहीं, अंजलि की छोटी बेटी काव्या थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए JLN अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि पानी में डूबने से दम घुटने के कारण उसके साथ यह दर्दनाक घटना हुई थी। ये घटना सामान्य लगने के बावजूद मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी गोविंद शर्मा को अंजलि से बात करने पर संदेह हुआ था, इसलिए अंजलि से गहन पूछताछ शुरू की गई। अंजलि अजमेर के एक होटल में रिसेप्शन पर काम करती थी। अंजलि असल में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सकालपुरा की रहने वाली थी। वह आर्थिक समस्याओं के कारण होटल में काम करती थी और अजमेर के पास ही एक किराए के घर में रहती थी। 2021 के अंत में अंजलि बस से कहीं जा रही थी। तभी बस में उसकी मुलाकात राजू सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई। बस में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और वहीं से बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद फोन नंबर लिए गए। हाय हेलो से शुरू हुआ ये प्रेम संबंध आखिरकार शादी के रिश्ते में बदल गया। राजू सिंह के पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। राजू सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। घर में 2 भाई और माँ थी। इन चारों से मिलकर ही उसका परिवार था। चूंकि राजू घर का बड़ा बेटा था, इसलिए उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उसने अंजलि को शादी की बात बताई और अंजलि राजी हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी औपचारिक रूप से शादी हो गई। नया जीवन, नया परिवार, सब कुछ उनके लिए सपने जैसा चल रहा था। जीवन खुशी से कट रहा था। इसके बाद 2022 के अंत में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम काव्या था। वो देखने में बहुत सुंदर और प्यारी बच्ची थी। काव्या के जन्म के बाद उनके परिवार में खुशियां और भी बढ़ गई थीं। सब लोग प्यार से उसे आरशी नाम से बुलाते थे। कागजों में उसका नाम काव्या ही था, लेकिन यही उसका प्यारा नाम। सब कुछ ठीक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए राजू सिंह काम के लिए अंजलि को लेकर वाराणसी में एक किराए के मकान में रहने लगे। किराए के मकान में अपनी बेटी और पत्नी के साथ वो काफी खुश था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजू सिंह ज्यादातर समय काम के लिए बाहर ही रहता था। कुछ महीने बीतने के बाद राजू सिंह को अपनी पत्नी अंजलि पर कहीं न कहीं शक होने लगा। इसका कारण किराए के मकान मालिक का बेटा अलीकेश गुप्ता था। राजू सिंह को लगा कि उसकी पत्नी अंजलि अलीकेश के साथ किसी विवाह बाह्य संबंध में है। अपने इस संदेह को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसने एक दिन योजना बनाई। काम से छुट्टी लेकर राजू सिंह घर आया और पत्नी को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हल्का फुल्का कुछ खाकर सो गया। जब अंजलि ने राजू सिंह को जगाने की कोशिश की तो राजू ने जानबूझकर सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद अंजलि धीरे धीरे कमरे से निकलकर छत पर चली गई, जहां पहले से ही अलीकेश उसका इंतजार कर रहा था। राजू कुछ देर तक इंतजार करता रहा, फिर चुपचाप छत पर गया और वहां उसने अपनी पत्नी अंजलि और अलीकेश गुप्ता को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो कुछ कहे बिना नीचे लौट आया। जब अंजलि वापस कमरे में आई तो राजू ने शांत स्वर में उसे समझाया कि उनकी एक छोटी बेटी है
और उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो परिवार को तोड़ दें। इसके बाद राजू सिंह में कोई और रास्ता ना पाकर घर बदल लिया और किसी दूसरे इलाके में जाकर रहने लगा। मगर इसके बावजूद अंजलि नहीं रुकी। वो चोरी छिपे अलीकेश के साथ अपना रिश्ता जारी रखी। धीरे धीरे अंजलि और राजू सिंह के बीच झगड़े और मतभेद बढ़ने लगे। आखिरकार अंजलि अपने पति का घर छोड़कर अपनी बहन के घर इलाहाबाद चली गई। वही वो अपनी बेटी काव्या के साथ रहने लगी। राजू ने उससे कहा कि अगर वो अलग रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन बेटी को उसके पास छोड़ दे। पर अंजलि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी बेटी से कभी अलग नहीं होगी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। राजू ने कई बार अंजलि को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था। राजू मजबूर होकर वाराणसी पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बेटी के लापता होने का मामला दर्ज कराता है। इसके बाद अंजलि राजस्थान के अजमेर चली आती है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने लगती है। दरअसल अंजलि जिस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसी होटल में अलीकेश भी काम करता था। दोनों एक साथ राजस्थान के एक घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। घटना वाले दिन भोर में 4 बजे के आसपास अंजलि और अलीकेश मिलकर अपनी 3 साल की बेटी काव्या को खोज रहे थे। दरअसल 3 साल की काव्या पानी में डूबकर मर गई थी, लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा रहस्य था। अंजलि अपने पति राजू सिंह को छोड़कर राजस्थान में अलीकेश गुप्ता के साथ रह रही थी। दोनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे। शुरुआत में कुछ दिन खुशी से बीते, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कई समस्याएं शुरू हो गई, खासकर 3 साल की बच्ची काव्या को लेकर। अलीकेश हमेशा अंजलि से कहता था कि ये किसी और का खून है। अलीकेश क्यों किसी और के खून का पालन पोषण करेगा? उसने उसे राजू सिंह के पास क्यों नहीं छोड़ा? अंजलि जहां राजू को सिर्फ अलीकेश की वजह से छोड़कर आई थी, वहीं अलीकेश के पास आने के कुछ महीनों बाद से ही काव्या को लेकर उन दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। इस वजह से वो मानसिक रूप से टूट गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसके बाद अंजलि ने काव्या को दुनिया से हटाने की योजना बनाई। वो छोटी प्यारी बच्ची, जिसे इन सब रिश्तों से कोई मतलब नहीं था, शायद जानती भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। घटना वाले दिन 17 सितंबर 2025 को अंजलि काव्या को लेकर रात लगभग 10:30 पर निकल पड़ी। वो काव्या को अलग अलग जगहों पर घुमाती रही, उसे मनपसंद खाना खिलाया और उसके साथ कई जगहों पर समय बिताया। कभी गोद में उठाकर तो कभी हाथ पकड़कर वो उसे विभिन्न स्थानों पर घुमाती रही। 3 साल की ये छोटी बच्ची काव्या समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वो कैसे समझेगी। पहली बात तो ये कि वो 3 साल की बच्ची थी, और दूसरी बात, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर थी, यानी अपनी माँ के साथ थी। क्या उसे पता था कि वही सुरक्षित जगह एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? लगभग रात 1 बजे अंजलि अजमेर के आना सागर झील के किनारे बैठी थी और अपनी बेटी काव्या को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए वो छोटी बच्ची माँ की गोद में ही सो गई, अपनी सबसे सुरक्षित जगह में। इसके बाद अंजलि ने इधर उधर देखा कि आसपास कोई है या नहीं। जब उसने देखा कि झील के किनारे कोई नहीं है, तो उसने गोद से 3 साल की प्यारी सी बच्ची काव्या को उठाकर पानी में फेंक दिया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद अंजलि ने अलीकेश गुप्ता को फोन किया और बताया कि काव्या कहीं मिल नहीं रही। इसके बाद अलीकेश और अंजलि दोनों मिलकर झील के आसपास काव्या को ढूंढने का नाटक करने लगे। ये सब अंजलि का पहले से रचा हुआ प्लान था। फिर किस्मत से उसी दिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी से उनकी मुलाकात हो गई और तभी से इस केस की निर्मम सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। काव्या के पिता राजू सिंह को वीडियो कॉल किया गया और काव्या की ये दर्दनाक परिणति दिखाई गई। वो रो पड़े क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बार बार अंजलि से कहा था कि वो जिसे चाहे उसके साथ रह सकती है, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी को राजू सिंह के पास छोड़ जाए। राजू सिंह ने अंजलि को बताया था कि वो काव्या को उसकी माँ यानी अपनी माँ के पास छोड़कर अच्छी तरह से पाल पोस पाएगा, लेकिन अंजलि ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अजमेर चली गई और अलीकेश गुप्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही काव्या को लेकर उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई और इसके बाद अंजलि ने उसे दुनिया से हटाने की ये निर्मम योजना बनाई। एक बच्चे के लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित जगह होती है, लेकिन अंजलि के इस मामले में ठीक इसका विपरीत देखने को मिला। कुछ रिश्ते इंसानों के जीवन में इतने भयानक परिणाम ला सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दूर से लगता है कि आसमान जमीन से मिल गया है, लेकिन पास जाने पर समझ आता है कि आसमान बहुत दूर है। किसी भी प्रकार का अपराध ठीक नहीं है,
यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो पुलिस प्रशासन की मदद जरूर लें। किसी भी रिश्ते में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सरकारी या प्रशासनिक नियमों के अनुसार हल कर लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर तलाक लेकर जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ आजादी से रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर इंसान को सरकारी नियमों का पालन करते हुए आजादी से जीने का पूरा अधिकार है।